इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। यूएस इजराइल के ईरान पर विध्वंसक हमले जारी हैं। पोर्ट सिटी बंदर अब्बास पर हमला कर दिया गया है। बंदर अब्बास के आसमान में धुएं का गुबार किस कदर नजर आ रहा है, जरा ये देखिए। ये पोर्ट सिटी बंदर अब्बास है, यहां पर यह हमला और हमले के बाद कैसे पूरा आसमान काले धुएं से भर गया है। इजराइल लगातार ईरान के शहरों पर विध्वंसक हमले कर रहा है। और इजरायली सेना के सिक्योर कम्युनिकेशन कोड लीक हो गए। तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। स्पेशलाइज्ड साइबर ग्रुप्स ने कोड क्रैक कर लिया। यूरोपीय देशों के उपकरणों पर सिस्टम निर्भर है, यह रिपोर्ट कह रही है। अब देखिए कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ईरान के कंट्रोल में इजराइल की सेना आ गई है? इजरायली सेना के सिक्योर कम्युनिकेशन कोड्स के लीक होने का दावा किया जा रहा है। ईरान की पहुंच का अंदाजा इससे लगाइए। ईरानी समूह ने इन कम्युनिकेशन कोड्स को क्रैक कर दिया। गौरव, इस तरह की खबरें। हालांकि यह दावा है, हैकिंग से पहले हार्डवेयर और कंपनियों की जानकारी जुटाई गई। इजरायली सेना का सिस्टम यूरोपीय हार्डवेयर पर निर्भर बताया गया। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, यह कहा गया। और यह कहा गया कि इंटरनल बातचीत एनक्रिप्टेड इंटरनेट फोन नेटवर्क से होती है। जी बिल्कुल। और देखिए कमांड और कंट्रोल सिस्टम इसी कम्युनिकेशन नेटवर्क से चलता है और इंफ्रास्ट्रक्चर लीक होने के बाद भी कोड्स एक्सपोज हो गए। हालांकि साइबर एक्सपर्ट्स तक संवेदनशील बातचीत पहुंचने का इससे खतरा बढ़ जाता है। और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बैटलफील्ड का सबसे अहम हिस्सा है। डिटेल लीक से ऑपरेशन मूवमेंट और रणनीति पर खतरा ज्यादा होता है। तस्नीम न्यूज के हवाले से जानकारी आ रही है, उधर ईरान जंग में अमेरिका में फंड की कमी हो गई। देखिए ये बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने $200 बिलियन की फंडिंग मांगी है। आपने देखा होगा जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने, तो वो कह रहे हैं कि ये वॉर अभी लंबी चलेगी और हमें $200 बिलियन चाहिए। लेकिन उसके बाद अतिरिक्त फंड मांगने का विरोध हो रहा है। अब देखिए जंग के 21वें खबर यह है कि ईरान जंग में अमेरिका का बजट तंग हो गया है। 200 बिलियन फंडिंग का प्रस्ताव रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिकी कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया हुआ है। डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन सांसदों के सवाल पूछे जा रहे हैं। युद्ध मंत्री ने कहा है जंग के लिए हमें फंडिंग की जरूरत है, हमें इस जंग को आगे बढ़ाना है। अब बेहिसाब खर्च हो रहा है, इसलिए पैसे तो चाहिए। देखिए पहले 6 दिन लगभग 1,02,300 करोड़ रुपए खर्च हुए। मौजूदा लागत कितनी है? लगभग 15,000 से लेकर 18,000 करोड़ प्रतिदिन का खर्चा इस जंग पर अमेरिका का आ रहा है। इराक हो, अफगानिस्तान हो, इन सब के बाद यह सबसे महंगी जंग होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ईरान पर अभी कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन जारी किया जा सकता है, यह जानकारी आ रही है। यानी इजरायल और अमेरिका के सैनिक अब ईरान में घुस सकते हैं। हजारों मरीन और नेवी जवानों की तैनाती की जा रही है आसपास। यूएसएस बॉक्सर ग्रुप समय से पहले तैनात कर दिया गया है। फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल की तैनाती कर दी गई है। यानी अमेरिका की तरफ से तैनाती बढ़ाई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो। हालांकि ट्रंप ने अभी कल की ब्रीफिंग में कहा कि नहीं, हम ऐसा अभी फिलहाल नहीं करने वाले। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हवाई हमलों से कुछ हासिल नहीं होगा, असली लक्ष्य हमको जमीन से ही मिलेंगे। अब देखिए ईरान पर जल्द बहुत बड़ा हमला हो सकता है, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। क्यों और कैसे, जरा उसको डिकोड करते हैं। देखिए यूएसएस बॉक्सर स्ट्राइक ग्रुप को तय समय से पहले डिप्लॉय कर दिया गया, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है समंदर से सीधे जमीनी हमला कर सकता है यूएसएस बॉक्सर स्ट्राइक ग्रुप। और दुश्मन के इलाके में सीधे सैनिक उतार सकता है गौरव यूएसएस बॉक्सर ग्रुप। और यूएसएस बॉक्सर युद्धपोत पर तैनात रहते हैं F-35B जैसे स्टेल्थ जेट। 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट भी इस मिशन में शामिल हुई। कुल मिलाकर करीब 4,000 सैन्य कर्मियों की तैनाती की जा रही है। और इसीलिए बात यह सामने आ रही है कि यूएसएस बॉक्सर या दूसरे जो सैनिक आ रहे हैं विभिन्न, क्या होगा इनसे। एम्बेसडर सुशील, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि 21 दिन, इतना खर्चा, इतनी तैयारी, उसके बावजूद किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा रहा। और अब यह कहा जा रहा है कि यूएसएस बॉक्सर स्ट्राइक ग्रुप को तय समय से पहले डिप्लॉय करना, क्या यह माना जाए कि अब जमीन पर यह जंग होगी और मजबूती से हमला होगा? जब तक ईरान घुटनों पर आने का ऐलान नहीं कर देता, तब तक अमेरिका तो खामोश होने वाला नहीं है।
देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की यहाँ ये प्रेस्टीज का इशू हो गया है। जैसा कि अभी आपने इनके यूएस को जो नुकसान हुआ है इक्विपमेंट का, उसकी जो लिस्ट आपने बताई, उससे जो रिलायबिलिटी है अमेरिकन इक्विपमेंट की, उस पर एक शक पैदा हो गया है। क्योंकि ईरान, जब सबको मालूम है कि टेक्नोलॉजी उनकी बहुत कमज़ोर है उनके मुकाबले, उसके बावजूद अगर उनके इतने टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर पावर को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसा कि आप F-35 के बारे में बता रहे हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या है कि उनको एक डिसाइसिव विक्ट्री चाहिए, ताकि वो कह सके कि मैं जीत के ईरान को घुटनों पे मैं ले आया हूं। लेकिन अभी तक उनको वो मौका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। ट्रंप को जीत चाहिए या सम्मानजनक निकासी वो खोज रहे हैं कि किसी तरह से बाहर निकल जाएं? वो उसी को जीत बोलेंगे जहां की जिसको जब वो एक्चुअली, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सम्मानजनक निकासी चाहिए, लेकिन उसको जीत बोलेंगे वो, जैसा कि वो बोलते आ रहे हैं। तो उस तरह का वो कोई मौका ढूंढ रहे हैं कि कहीं वो कह सकें, और इसलिए बार बार कह रहे हैं मैंने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं, लेकिन फिर मैं अटैक करूंगा। लेकिन उधर इजराइल आई थिंक बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, उनको मालूम है कि उनके क्या उद्देश्य हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं वो, और इसीलिए वो ग्राउंड इन्वेजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है सर। तो इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर आ रही, ईरान जंग में हूती की एंट्री हो गई है। हूती विद्रोहियों का आधिकारिक ऐलान, अरब देशों को हूती ने धमकी दी है, ईरान के मिसाइल इंटरसेप्ट ना करें, यह कह रहा है हूती। देखिए, हूती जो कि ईरान का एक बड़ा प्रॉक्सी है, वो साफ कह रहा है कि हम अब उनको हिट करेंगे जो ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। अरब देश अब ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट ना करें तो क्या करें, अपने ऊपर आने दें, हिट होने दें? अरब देश कौन सी मिसाइलों को ना इंटरसेप्ट करे, क्योंकि अरब देशों को तो जम के मार रहा है ईरान। हूती कह रहा है कि नहीं, अब अरब देश ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट ना करें। एक और बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों की यूएस को चेतावनी, हमले किए तो जहाज हम टारगेट करेंगे आपका। अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएगा हूती, इस तरह की धमकी। लाल सागर में हम अमेरिकी जहाजों को टारगेट करेंगे, यह धमकी दे रहा है। अब देखिए, अरब के देशों को धमकी, अमेरिका को धमकी, हूती की एंट्री हो चुकी है इस जंग में।